साथियों, नवोदय, जय भीम। बिहार से एक मामला वायरल हो रहा है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब में लालू प्रसाद यादव ही रेल मंत्री थे। 7 जून 2024 को इसमें सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई और दाखिल करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर दिया। चार्जशीट से पहले भी एफआईआर की गई। लालू प्रसाद यादव ने और उनके परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी कि इसे रद्द किया जाए, यह फर्जी है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को एक झटका देते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया और ट्रायल कोर्ट में उसकी सुनवाई के लिए उन्होंने सहमति दे दी। ट्रायल कोर्ट में इसकी सुनवाई पर बहस होनी थी, चार्जशीट पर बहस होनी थी, जिसमें 18 जुलाई 2022 को ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ और 16 अन्य लोगों को खिलाफ, जिसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित 16 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें उनके दूसरे लड़के तेज प्रताप यादव थे। ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को सीबीआई को कोर्ट में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट को संज्ञान लिया। सीबीआई ने 7 जून 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की। इसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं। जैसा कि हमने बताया है कि आरोप में 2004 से 2009 के बीच में रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी की पदों पर नौकरी देने के बदले उम्मीदवारों से उनके परिवार के सदस्यों से पटना में पर कथित तौर पर कम कीमत पर जमीन लिखवा दी। इसमें कोई विज्ञापन या किसी तरह की सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई। लालू यादव उनके परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और उसे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना बताया। अब आपको एक अपनी समीक्षा मैं प्रस्तुत करूं कि लैंड फॉर जॉब जो है, ये लालू प्रसाद यादव की रेल मंत्री रहते हुए योजना लागू की। अब रेलवे का एक पूरा संगठन है जिसमें जनरल मैनेजर, जोनल जनरल मैनेजर, जाने कितने पद हैं। क्या उन पदों पर बैठे हुए लोगों को इस पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए थी? ये किसके हस्ताक्षर से? लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री के हस्ताक्षर से उनको अपॉइंटमेंट मिले तो मिलता या दिया जाता, या मीसा भारती या राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव के हस्ताक्षर से दिया जाता। तो इस पर तो आपत्ति जो है वो विभाग को होनी चाहिए थी। विभाग ने आपत्ति क्यों नहीं किया? ये जो चीज आई थी, ये चीज जो है किसी कंपनी ने कैसे लागू कर दिया और उस पर लोगों ने कैसे संज्ञान ले लिया? जब तक रेलवे के उच्च अधिकारियों या रेलवे विभाग द्वारा वो डिमांड नहीं निकाली जाती या उसका विज्ञापन नहीं दिया जाता, तब तक वो कैसे मान्य हो गया? और रेलवे के उच्च अधिकारियों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? और विरोध करने का क्या तथ्य था? जब वो रेलवे के प्लेटफॉर्म से नहीं होता तो क्या ये फ्रॉड था? और फ्रॉड था तो जिन लोगों ने 38 लोगों को गवाह बनाया गया है, जिन्होंने इसमें शिरकत किया था, क्या उनके संज्ञान में नहीं था कि ये रेलवे का कोई
प्रोग्राम नहीं है, तो ये तो जबरदस्ती की बात हो गई कि नहीं आपने किया था ऐसा। ये जिम्मेदारी किसी की नहीं थी, केवल लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारी थी और उनके परिवार के लोगों की जिम्मेदारी थी। रेलवे विभाग इतना बड़ा है, रेलवे इतनी बड़ी संस्था है, और जो लोगों ने 38 लोगों ने इसमें आवेदन किया था, वो किसी कंपनी में क्यों आवेदन किया था? उनको सीधे सीधे रेलवे में आवेदन करना चाहिए था, या उसकी सूचना पहले रेलवे को देनी चाहिए थी। तो क्या रेलवे जो है इसमें पार्टी नहीं बनाई गई है, या रेलवे जो है इसमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था? और अगर रेलवे का इन्वॉल्वमेंट था तो रेल मंत्री कैसे आ गया? जैसे जितनी भी क्राइम हो रही है अन्य प्रदेशों में, तो क्या वहां का मुख्यमंत्री भी उसमें टैग किया जाएगा? तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरह की बातें उठती हैं जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, और राजनीतिक रूप से ये आक्षेप लगाया जा रहा है, या छवि को धूमिल करने के लिए आदेश लगा ये किया जा रहा है। रेलवे को उसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया जाए? रेलवे क्या कर रही, रेलवे के उच्च अधिकारी क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी उस समय की तत्कालीन पुलिस, उस समय का तत्कालीन प्रशासन क्या कर रहा था?